हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है पशुओं के पाचन तंत्र के रोग। पशुओं के पाचन तंत्र के रोग। इसमें हम पशुओं के पाचन तंत्र के रोग में देखेंगे गाय, बैल, भैंस, घोड़े, जो बड़े जानवर हैं उनके। तो सबसे पहले देखते हैं कोलिकॉफ, हॉर्स और ऑक्सेन। ऑक्सेन जनरल शब्द है जिसमें गाय, बैल, भैंस, घोड़ा ये सब एक साथ आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घोड़ों का उदरशूल। घोड़ों के पेट में दर्द। यह रोग घोड़ा में या घोड़ों में अक्सर हुआ करती है। यह आमतौर पर एकाएक आ जाता है, अचानक होता है ये। जब ये दर्द होता है तो घोड़ा अपनी पूंछ झटकने लगता है, हिलाने लगता है, अपने पाँव से ज़मीन को मारने लगता है, अपनी बगलों को देखता है, अगल बगल देखता है, अपने को ज़मीन पर फेंक देता है या ज़मीन पर वो गिरकर इधर उधर लुढ़कता है, लेटने लगता है, फिर उठता है, चारों ओर घूमता है, अपने शरीर को अपने पिछले पाँव से मारता है, फिर अपने को नीचे फेंक देता है, यानी उठता है और ये गिरता है ज़मीन पर। अपने को बाहर फैला देता है और कुछ मिनट तक चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन दर्द शीघ्र ही लौट आती है। प्रचुर पसीना होता है, प्रचुर मीन्स पसीना ज़्यादा होता है, श्वास जल्दी जल्दी लेता है और अगर आराम नहीं मिलता है तो घोड़ा कुछ ही मिनटों में मर जाता है। ये मर भी सकता है। कभी कभी ठंड लगकर उदरशूल होने पर भी लक्षण अनेक दिनों तक जारी रहते हैं। उदरशूल, उदर मीन्स पेट, शूल मीन्स दर्द, उदरशूल होता है। एक जानवर एक समय कई घंटे के लिए अच्छा रहता है, तब वह लेटता है और कुछ समय के लिए शांत रहता है। कभी कभी अपने शरीर को अपने पाँवों से मारता है। इस प्रकार के रोगी शायद ही खतरनाक होते हैं और अंत में उन्हें अतिसार या डायरिया हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी लगभग सभी बड़े पशुओं में पाई जाती है। घोड़ों का जो बीमारी है, घोड़ों का रखरखाव अब कम हो गया है। सबसे पहले तो तांगा टमटम चलना बंद हो गया है, लेकिन अभी भी भारत के कुछ भागों में घोड़ों का प्रयोग सवारी, बोझा या वजन ढोने के लिए, सामान ढुलाई के लिए, या अभी भी कुछ लोग अपने घरों पर इसको पालते हैं। राष्ट्रीय इक्वाइन सेंटर या अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। आप इसे जा कर के वहाँ घोड़ों के रख रखाव के बारे में देख सकते हैं। वहाँ पर घोड़ा, गधा, खच्चर, ये तीनों जातियाँ वहाँ पर होती हैं। अलग अलग नस्ल हैं इनकी, ये सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस बीमारी में सबसे पहले एकोनाइट दवा देते हैं। प्रारंभ में अगर मुंह सूखा हो, कान गर्म या ठंडे, श्वास गर्म, नाड़ी तेज हो, तब इस दवा की 4-5 बूंद का प्रयोग प्रत्येक 10 से 15 मिनट पर करते हैं और 2-3 बार करते हैं। आवश्यकता अनुसार इसके समय में बदलाव किया जा सकता है। अगर तीसरी खुराक पर आराम मालूम न हो तो दूसरी दवा देना प्रारंभ कर देना चाहिए। आर्सेनिक, अनपच, बुरे ढंग का भोजन या सड़ा हुआ भोजन, गर्भावस्था में ठंडा पानी पीना, कब्जियत आदि का कारण होने पर इस दवा की 5 से 6 बूंद का प्रत्येक आधा घंटा या 2 घंटे पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। नक्ष भूमिका, मलावरोध या कंस्टिपेशन,
की शिकायत हो, जबकि जानवर धीरे धीरे चारों ओर टहलता है और तब एकाएक लेट जाता है या अचानक लेट जाता है, फिर गिरता है। देखने में इसकी दोनों बगलें फूली रहती है। इस कंडीशन में हम नक्श भूमिका का प्रयोग कर सकते हैं। ओपियम, अगर नक्श भूमिका से मलावरोध या कंस्टिपेशन दूर न हो, या अगर गोबर खूब सूखा, कड़ा या काले रंग का हो, तो रोगी ऐसे फैलकर सोया रहता है, यानी वो पशु ऐसा सोया रहता है मानो मर गया हो। 4 से 5 बूंद दवा 1 से 2 घंटे के अंतर से दिया जा सकता है। कैमोमिला, बड़ी आंतें ढीली हो गई हो, जानवर बहुत बेचैन हो, बार बार नीचे लेटता है और उठता है, दर्द का एक आक्रमण होता है, अटैक होता है, जिसके बाद शीघ्र दस्त होती है, उदर का फूलना यानी पेट का फूलना, हाथ पैर ठंडे, खासकर कान। इस दवा की 5 से 6 बूंदे 1 से 2 घंटे पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। कोल्चिकम, अगर रोग का कारण हरा चारा काफ़ी मात्रा में खा लेने के कारण हो, या घास चरने या खाने के कारण हो, तथा पेट का अफरा-जनित फैलाव हो, फूला हुआ हो, मल नली बाहर निकल गई हो, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो, जानवर अपने पिछले पांवों से अपने पेट को मारता हो, तो इस दवा की 4 से 5 बूंदे प्रत्येक 1 या 2 घंटे पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। कैंथेरिस, अगर पेशाब का कष्टदायक अवरोध हो, पेशाब रुक गया हो, तो रोगी सदा पेशाब की स्थिति में अपने को रखता है, लेकिन कुछ बूंदे ही पेशाब कर पाता है, तो इस दवा की 5 बूंद आधे से 1 घंटे पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। हायोसियामस, अगर कैंथेरिस असफल हो जाए तो इसकी जगह हायोसियामस का प्रयोग करना चाहिए। पेट के रोगों में अगर खान पान के कारण गड़बड़ी हो, तो वहाँ पर हरमिनसा पाउडर 2 से 3 चम्मच आधा लीटर पानी में घोर करके 15 से 20 मिनट के अंतराल पर 2 से 3 बार देना चाहिए। अजवाइन का धुआं भी देना चाहिए। अजवाइन का काढ़ा बना करके या पीस करके कांरी से पशु को पिलाना चाहिए। इस प्रकार जानवरों के विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं ये होते हैं। इसके बाद है अपच, जो खाया वो नहीं पचता है। भोजन का परिवर्तन, यानी कभी कभी घरों में जो जूठे भोजन होते हैं, बासी भोजन होते हैं, वो दे देते हैं पशुओं को, जिस कारण से पचता नहीं है, अपच होता है। या ज़्यादा खाने के कारण, ठंड लगने के कारण भी ऐसा होता है, या ज़्यादा काम लेने से भी होता है। जानवर चारा दाना कम खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता है, सुस्त रहता है, कभी कब्ज तो कभी दस्त हुआ करता है, जुगाली करना बंद कर देता है, जुगाली मीन्स पागुर करना बंद कर देता है, पेट फूल जाता है। उस स्थिति में एंटिम क्रूड सबसे पहले भूख गायब हो जाता है, पखाना पानी की तरह होता है, दुर्गंधित प्यास दुर्गंधित होता है, तब हम एंटिम क्रूड 5 से 7 बूंद दवा आधे से 1 घंटे पर दे सकते हैं। इपिका भोजन नहीं करना चाहता है, भोजन और श्लेष्मा की कै करता है, वोमिटिंग करता है, पखाने हरा और दुर्गंधित होता है। यह दवा एंटीम्यूड के साथ भी पर्याय क्रम से दिया जा सकता है। एंटीम्यूड एंड इपिका। नक्श भूमिका बसंत के मौसम में ठंडक के कारण होने पर मलावरोध यानी कॉन्स्टिपेशन या जानवर झपकी लेता घंटों खड़ा रहता है, खड़े खड़े स्थिति में लगता है कि वो सो रहा है, अपना पोजीशन नहीं बदलता है। इस स्थिति में 5 से
6 बूंद दवा सुबह शाम 2 से 3 दिन प्रयोग करने के बाद में इसमें फायदा होता है। चाइना, अगर घोड़ा कम उम्र का हो और उससे काफ़ी काम लिया गया है, खासकर उसे बहुत कमजोरी हो और भूख गायब हो जाए, तो 3 से 4 बूंद दवा सुबह शाम 2 से 3 दिन प्रयोग करने पर इसमें लाभ मिलता है। सिलिसिया, जानवर को जरा सा परिश्रम करने पर पसीना हो जाता है, तो 4 से 5 बूंद दवा सुबह शाम 2 से 3 दिन दिया जा सकता है। सल्फर, यह दवा रोग के किसी भी चरण में बीच में दिया जा सकता है। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि सामान्य पशुओं में जो पाचन तंत्र होता है उसमें एक ऑर्गन होता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लेकिन घोड़ा जो है उसमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। घोड़ा या पशुओं का अतिसार या डायरिया, अतिसार तथा मलावरोध या कॉन्स्टिपेशन का बारी बारी से होना या तापक्रम के एकाएक बदलने के कारण अतिसार, खासकर गर्म से ठंडक की स्थिति में 5 बूंद दवा प्रत्येक 3 से 4 घंटे पर देने से इसमें लाभ होता है। और आर्सेनिक, हरा या अस्वादिष्ट भोजन करने के कारण अतिसार, पखाने पानी की तरह दर्द के साथ या बिना दर्द के, इस परिस्थिति में 5 बूंद दवा प्रत्येक 2 से 3 घंटे पर दिया जा सकता है। कार्बोवेज, स्राव बहुत दुर्गंधित, करीब करीब सनन की दुर्गंध की तरह हो, तब कार्बोवेज 5 बूंद दवा प्रत्येक 4 से 5 घंटे के अंतर से दिया जा सकता है। कैमोमिला, पेट का फूल जाना, पखाने का रंग हरा होता है, जानवर बेचैन रहता है। पल्सेटिला, पखाने बार बार तथा हवा के बुलबुले से भरा रहता है, आंतों में दशा अफरा के ढंग की तरह भोजन से अरुचि या भोजन नहीं करना चाहता है, चारा नहीं लेना चाहता है। डलका मारा, खासकर गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने के कारण या भीगने के कारण पेट दर्द के साथ डायरिया। चाइना, अगर अतिसार सविराम ढंग का हो तो इसकी 5 बूंद हर एक 2 से 3 घंटे पर प्रयोग करना चाहिए। कोलोसिंथ, अतिसार के पैखाने आमाशय के ढंग के करीब करीब होते हैं, इसमें 5 से 6 बूंद दवा प्रत्येक आधे से 1 घंटे पर दिया जा सकता है। इसके बाद पशुओं में एक और बीमारी होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बवेल। इन्फ्लामेशन ऑफ द बवेल, पाचन तंत्र जो उसके होते हैं उसके सूजन। कभी कभी इनके कारणों का हमें जानकारी नहीं होता है और पशु इससे आक्रांत होता है और बहुत समस्या होती है। इसमें ये देखा जाता है कि एकाएक जानवर कुछ अच्छा मालूम होता है, फिर उठता है और खड़ा होता है, आंखें अपनी चमक खो देती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मांसपेशियां कांप उठती है या कांपने लगती है, खासकर उसका अगला भाग। थोड़ी देर के बाद लंगड़ाने लगता है, लंगड़ाना मतलब वो लड़खड़ाने लगता है, सिर के बाल गिरता है तथा शीघ्र ही मर जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम एकोनाइट, आर्सेनिक, रस्टक्स, कोलोसिंथ, नक्सभूमिका, ओपियम दवा का लक्षणों के अनुसार अगर प्रयोग करें तो इसमें आशातीत सफलता मिलती है। नक्स भूमिका की बची हुई क्रिया सल्फर से पूर्ण हो जाती है। मात्रा 1 सुबह या शाम। अगर पेशाब का अवरोध हो तो कैंथेरिस या हायोसियामस का प्रयोग करना चाहिए। अर्निका मोन्टेना, रोग बहुत जिद्दी होने पर अगर स्राव बहुत दुर्गंधित, बार बार छोटे पखानों का होता है जिसमें केवल श्लेष्मा हो, तो इस दवा की 5 से 6 बूंद मात्रा का प्रत्येक 1 या 2 घंटों पर प्रयोग
करना चाहिए। जानवरों में दवा का प्रयोग प्रायः पानी में मिलाकर बांस के खोखे, कारी या सिरिंज नुमा जो बना होता है उससे उसको दिया जाना चाहिए। पशुओं में वर्म्स की भी शिकायत होती है, कीड़ा, वर्म्स। तो वर्म्स के लिए सीना, सल्फर और मर्कसोल दवाओं का लक्षणों के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि पशुओं के गोबर में कुछ कृमि बाहर आ जाते हैं और उनके एनस या रेक्टम में भयानक खुजली होती है, जिससे जानवर जहाँ खड़ा रहते हैं, दीवार में, लकड़ी में या गाछ में या पेड़ में जहाँ बांधे रहते हैं वहाँ वो रगड़ते हैं, खुजली होती है। सल्फर, कड़े पखाने के साथ केचुए का निकलना मीन्स एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। मर्कसोल, पार्श्वों का भयानक हाँफना, पशु जो है उनका ज़्यादा हाँफना, लंबी कृमि का निकलना और रेक्टल डिजीज या गुदा की बीमारी का होना। उपरोक्त चिकित्सा लुम्ब्रिक्वाइड्स की है जो केचुए के समान होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। छोटी सांवली या छोटी लाल कृमि, स्क्राइड्स। सीना, कृमियों का निकलना, आक्रांत भाग की खुजली, जानवर लगातार खुजलाया करता है। डिजिटेलिस, जानवर छीन हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, अतिसार या डायरिया होता है, तब वहाँ पर डिजिटेलिस दवा का प्रयोग करना चाहिए। एस्ट्रामोनियम, घोड़ा अपने को पीछे रगड़ता है। अन्य प्रकार की कृमियों में सीना और सल्फर उपयोगी है। कभी कभी आर्सेनिक की 1-2 मात्रा भी देनी चाहिए, जिससे आशातीत सफलता मिलती है। जोंडिस में पशुओं का तापमान जो है वो सामान्य रहता है, लेकिन तमाम शरीर का पीला हो जाना, पीली पेशाब, मलावरोध या अतिसार इस रोग के संकेत हैं। इसमें प्रारंभिक अवस्था में एकोनाइट, बाद में कैमोमिला, जानवर बेचैन, ढीले पखाने और उसके चमड़ा जो है वो पीला पड़ जाता है। नक्स भूमिका या ब्रायोनिया, कैमोमिला के लक्षणों के साथ अगर मलावरोध हो तो इसमें से किसी भी दवा का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। लाइकोपोडियम, चमड़ा सूखा, कड़ा, आँख, नाक, मुंह के पास पीलापन। इस प्रकार पशुओं में इंडाइजेशन या बदहजमी भी पाई जाती है। बदहजमी में कॉल्चिकम, चिलिडोनियम एंड चाइना का प्रयोग करना चाहिए। बदहजमी में पशुओं को गर्म पानी दे, खाना कम कर दे और उसे एक जगह खूंटे पर बांध करके न रखे, उसे चारागाह में या टहलने के लिए भी कभी कभी छोड़ दें। इस प्रकार पाचन संस्थान के रोग और उसके निदान में हम देखते हैं कि पशुओं का चारा जो है, भोजन है, वो समय पर होना चाहिए। कभी कभी जो हम बाज़ार से चारा खरीद के लाते हैं वो एक्सपायरी डेट का होता है या पुराना होता है, उसके कारण होता है। या कभी कभी खेतों में कीटनाशक का जो हम स्प्रे करते हैं वो उस खेत का घास ला करके अगर देते हैं, उस समय भी ऐसी स्थिति होती है। या जो पशु नाद में पानी डाल करके खिलाते हैं, पानी में चारा डालते हैं, पानी देते हैं, वो पानी 2 से 3 दिन का हो जाने के बाद में भी विषैला होता है। भारत के कुछ भागों में जहाँ पुआल या धान के जो पौधे होते हैं, पुआल या जिसे मिथिलांचल में लार कहते हैं, इसको कभी भी पानी में डाल के नहीं देना चाहिए। उसमें इतना ही पानी डालें कि वो मुलायम हो जाए और जो भी चारा या खल्ली है वो उसमें मिक्स हो जाए, मिल जाए, वो देना चाहिए। सप्ताह में कम से कम पशुओं को एक बार गर्म पानी पिलाना चाहिए और उनका चारा जो है हमेशा बदलते रहना चाहिए। और
एक दिन सप्ताह में उन्हें कम से कम 100 ग्राम नमक खिलाना चाहिए वयस्क पशुओं को। और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उन्हें आप होम्योपैथिक औषधि दे। अगर इसे समस्या में कोई दिक्कत होती है तो हर एक पंचायत स्तर या ब्लॉक में पशु रोग चिकित्सक होते हैं एलोपैथी के, उनसे भी सलाह मशविरा लिया जा सकता है। इस प्रकार हम पशुओं के पाचन संस्थान के बीमारी रोग जो है उसकी पहचान कर उपचार कर सकते हैं और अपने आकस्मिक क्षति को हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई नया टॉपिक हो या इसमें कोई अगर सुझाव हो तो आप हमें लिखें, मैं भरसक प्रयास करूँगा सुधार का। धन्यवाद।